ताइवान की जंगी मशकों के बाद चीन भी मैदान में आ गया है। चीन ने मिसाइल, जंगी जहाज, बहरी बेड़े, तोपखाना, जदीद लड़ाका तैयारे, बमबार, बगैर पायलट ड्रोन और तवील फासले तक मार करने वाले रॉकेट सब कुछ निकाल कर तैयार कर लिया है। 20 अमेरिकी दिफाई कंपनियों और 10 आला ओहदेदारों पर पाबंदियां भी आयद करके अमेरिका और जापान को पैगाम दिया है कि चीन सबका मुकाबला करने के लिए तैयार है। मगर आखिर ऐसा क्या हुआ है कि चीन ने जंगी तैयारियों का आगाज कर दिया है? आइए सब कुछ देखते हैं, इसी वीडियो में हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, दिसंबर 2025 के आखिरी दिनों में चीन ने ताइवान के गिर्द वो अस्करी मशकें शुरू की जिन्हें बीजिंग ने एक सख्त वार्निंग करार दिया, मगर दुनिया ने इसे ताकत के खुले इजहार और आने वाले खतरात की घंटी के तौर पर भी देखा। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने ऐलान किया कि ये मशकें महज रूटीन नहीं बल्कि एक मुनज़्ज़म, हमजहद और हकीकी जंग की तैयारी का मुजाहिरा है, जिनमें बड़ी फौज, बहरिया, फजाइया और रॉकेट फोर्स एक साथ शरीक हैं। जस्टिस मिशन 2025 के नाम से होने वाली ये मशकें ताइवान के गिर्द 5 मुख्तलिफ इलाकों में की जा रही हैं, जहां समुंदर और फजाई हदूद को 10 घंटों के लिए बंद रखा जाएगा। मंगल को रात 12 बजे GMT से सुबह 10 बजे तक ये पाबंदियां नाफिज रहेंगी, जिस दौरान किसी भी गैर मुतलका जहाज या तैयारे को इन इलाकों में दाखिल न होने की हिदायत की गई है। ये महज इंतजामी ऐलान नहीं बल्कि एक वाज़ेह पैगाम है कि चीन अमली तौर पर दिखाना चाहता है कि वो ताइवान को चारों तरफ से घेरने, उसकी बंदरगाहों को सील करने और बैरूनी इमदाद के रास्ते बंद करने की मुकम्मल सलाहियत रखता है। यह मनाजिर किसी फिल्मी जंगी मंजर का हिस्सा नहीं बल्कि एशिया की बदलती हुई ताकत की हकीकत है, जहां समुंदर, फजा और मिसाइल खामोशी से पैगाम देते हैं। चीनी फौज के तर्जुमान सीनियर कर्नल शीपी ने वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि इन मशकों का मकसद समुद्री और फजाई जंगी गश्त, मुश्तरका कंट्रोल हासिल करने, अहम बंदरगाहों और इलाकों को बंद करने और कसीरुल जहती रोकथाम की सलाहियत का मुजाहिरा करना है। इनके बकौल ये मशकें ताइवान की आज़ादी के हामी अनासिर और बैरूनी मुदाखलत करने वाली ताकतों के लिए एक पैगाम भी है। ये जुबान गैर मामूली तौर पर सख्त है, क्योंकि माजी में चीन अक्सर ऐसी मशकों को दिफाई या तरबीती नौयत का करार देता रहा है, मगर इस बार पैगाम बराह रास्त अमरीका और जापान तक पहुंचाया गया है। नाजरीन, चीन ने जंगी मशकों का ऐलान करके अमेरिका को पैगाम दिया है कि अमेरिका ने ताइवान को 11.1 अरब डॉलर के हथियार फरोख्त करने की जो मंजूरी दी, चीन इसका जवाब देना जानता है। अमेरिका ने चीन को जो असलहा पैकेज दिया है, इसमें जदीद फजाई दिफाई निज़ाम, मिसाइल, रडार और दीगर दिफाई साजो सामान भी शामिल हैं, जिनका मकसद ताइवान की दिफाई सलाहियत को बढ़ाना है। चीन ने इस इक़दाम को अपनी खुद मुख्तारी पर हमला करार दिया और न सिर्फ सख्त एहतजाज किया बल्कि 20 अमेरिकी दिफाई कंपनी और 10 आला ओहदेदारों पर पाबंदियां भी आयद कर दी हैं। इसी तनाजुर में जापान के वज़ीर आज़म सने तकाइची के हालिया बयान ने बीजिंग की तशवीश में मजीद इजाफा कर दिया है। जापानी वज़ीर आज़म ने इंदिया दिया कि अगर चीन ने ताइवान पर हमला किया तो जापानी फौज इस तनाज़े में शामिल हो सकती है। चीन के लिए ये बयान एक खतरनाक पेशरफ्त है, क्योंकि जापान न सिर्फ अमेरिका का करीबी इत्तेहादी है बल्कि मशरक़ी एशिया में चीन के लिए एक स्ट्रेटेजिक चैलेंज भी समझा जाता है। चीन ताइवान को अपनी सरजमीन का हिस्सा तस्वुर करता है और इसने बारहा कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो वो ताकत के जरिए जजीरे को अपने कंट्रोल में भी ले सकता है। 1949 में चीनी खाना जंगी के बाद ताइवान एक अलग इंतजामी निज़ाम के तहत चल रहा है, मगर बीजिंग कभी भी इसे एक खुद मुख्तार रियासत तस्लीम नहीं करता। चीनी सदर शी जिनपिंग कई बार इस बात पर जोर दे चुके हैं कि ताइवान का चीन के साथ दोबारा इल्हाक बीजिंग के कौमी विजन और आलमी निज़ाम के तस्वुर का बुनियादी सतून है। ये ताज़ा मशकें 2022 के बाद चीन की छठी बड़ी फौजी सरगर्मी है, जब उस वक्त की अमेरिकी स्पीकर नैन्सी पेलोसी के ताइवान के दौरे के बाद बीजिंग ने बड़े पैमाने पर जंगी मशकें की थी। इस बार फर्क ये है कि चीन ने न सिर्फ ज्यादा वसी इलाके में मशकें शुरू की हैं बल्कि पहली मर्तबा खुलकर ये कहा है कि उनका मकसद बैरूनी फौजी मुदाखलत को रोकना है। नाज़रीन, मुबस्सिरीन के मुताबिक ये चीन की एंटी एक्स और एरिया डिनाइल हिकमत अमली का अमली मुजाहिरा है, जिसका मकसद किसी भी दुश्मन को मखसूस इलाके में दाखिल होने या कार्रवाई करने से रोकना हुआ करता है। चीनी फौज के मुताबिक इन मशकों में जदीद लड़ाका तैयारे, बमबार, बगैर पायलट ड्रोन और तवील फासले तक मार करने वाले रॉकेट इस्तेमाल किए जा रहे हैं।
فوج نے یہ بھی بتایا ہے کہ وہ متحرک زمینی اہداف کو نشانہ بنانے کی مشق کرے گی، جو اس بات کی علامت ہے کہ چین حقیقی جنگی حالات کے قریب ترین منظرناموں پر کام کر رہا ہے۔ چینی سرکاری میڈیا نے بتایا ہے کہ ان مشقوں کا خاص فوکس تائیوان کی اہم بندرگاہوں خصوصاً شمال میں کلوننگ اور جنوب میں کاوہسیونگ کو بند کرنے پر ہے۔ کاوہسیونگ تائیوان کی سب سے بڑی بندرگاہ اور معاشی شارک سمجھی جاتی ہے، جس کا بند ہونا جزیرے کی معیشت کے لیے شدید دھچکا ہو سکتا ہے۔ تائیوان کی حکومت نے ان مشقوں کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے۔ صدارتی دفتر کے ترجمان نے چین پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ بین الاقوامی اصولوں کو نظر انداز کر کے خطے کے امن کو خطرے میں ڈال رہا ہے۔ تائیوان کی وزارت دفاع نے بتایا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 2 چینی فوجی طیارے اور 11 جنگی بحری جہاز جزیرے کے اطراف میں سرگرم رہے ہیں، جس کے بعد تائیوانی فوج کو ہائی الرٹ پر رکھا گیا ہے۔ فوج نے ریپڈ رسپانس ایکسرسائز شروع کر دی ہے۔ چین کا مقصد اچانک حملے کی صورت میں فوری رد عمل دینا ہے۔ تائیوانی حکام کا کہنا ہے کہ ان مشقوں کا ایک مقصد نفسیاتی دباؤ ڈالنا بھی ہے تاکہ عوام اور قیادت کو خوفزدہ کیا جا سکے۔ تاہم صدر ولیم لائی چنگ تے کا کہنا ہے کہ تائیوان کو چین کی جارحیت کی قیمت بڑھانی ہوگی تاکہ بیجنگ کبھی بھی حملے کے مطلوبہ معیار تک نہ پہنچ سکے۔ ان کے بقول اگر چین 2027 کو حملے کے لیے تیار ہونے کا ہدف رکھتا ہے تو تائیوان کی حکمت عملی یہی ہے کہ اس ہدف کو ناقابل حصول بنا دیا جائے۔ یہ صورتحال محض چین اور تائیوان تک محدود نہیں ہے بلکہ پورے خطے کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے۔ جنوبی چین سمندر، مشرقی چین سمندر اور بحر القاہل کے اس حصے میں عالمی تجارت کا بڑا حصہ گزرتا ہے۔ تائیوان نہ صرف ایک اسٹریٹجک مقام پر واقع ہے بلکہ دنیا کی سیمی کنڈکٹر انڈسٹری کا دل بھی یہی جزیرہ ہے۔ کسی بھی بڑے تنازع کی صورت میں عالمی معیشت، ٹیکنالوجی سپلائی چین اور توانائی کے راستے شدید متاثر ہو سکتے ہیں۔ یہ مشقیں اس بات کی علامت ہیں کہ ایشیا ایک نازک موڑ پر کھڑا ہے۔ ایک غلط اندازہ، ایک حادثہ یا ایک سیاسی فیصلہ پورے خطے کو ایسی جنگ کی طرف دھکیل سکتا ہے جس کے اثرات عالمی ہوں گے۔ چین نے تائیوان کے گرد طاقت کا مظاہرہ کر کے یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ وہ پیچھے ہٹنے کے موڈ میں نہیں ہے، جبکہ تائیوان اور اس کے اتحادی یہ پیغام دے رہے ہیں کہ وہ دباؤ کے سامنے جھکنے کو تیار نہیں۔ اس کشمکش میں اصل سوال یہ نہیں کہ جنگ ہوگی یا نہیں، بلکہ یہ ہے کہ دنیا کب تک اس کشیدہ توازن کو برقرار رکھ پائے گی، جہاں امن صرف طاقت کے خوف پر قائم ہے، اعتماد پر نہیں۔